जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, चंद्र प्रभु भगवान की जय, महावीर स्वामी की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, देवशाज गुरु की जय, नमोकार महामंत्र की जय, पंच परमेष्ठी भगवान की जय, 3 करोड़ मुनिराज की जय, अहिंसा धर्म की जय, जैन धर्म की जय, भक्तामर महा स्त्रोत्र की जय, मानतो आचार्य स्वामी की जय, नमोकार महामंत्र की जय, नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयराड़म नमो जयड़म नमो लोहिष अभिषाउड़म ऐसो पंचणमो यारो सपावा पणाश्रो मंगलम च सभ्येशम पणमो वै मंगलम चत्तारी मंगलम अरंत मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्मा अरंत लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहु लोगुत्मा केवली पणतो धम्मो लोगुत्मो चत्तारी शरणम पवब्जामि अरंते शरणम पवब्जामि सिद्धे शरणम पवब्जामि साहु शरणम पवब्जामि केवली पणतो धम्मम शरणम पवब्जामि। चलते हैं। अब नमोकार मंत्र का स्मरण करने के बाद आप लोगों को मेरा आशीर्वाद 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 मेरे एएस ग्रुप के समस्त सदस्यों के लिए एवं समस्त जैन समाज के लिए, समस्त जीव प्राणी मात्र के लिए, भक्तों के लिए और जो भी सहयोग करता है उसमें उनके लिए भी, एवं संसार के समस्त जीव प्राणी मात्र के जैन समाज के लिए एवं खंडेलवाल शराबी लोगों के जितने भी गोत्र हैं 84 गोत्र, उन सबके लिए एवं समस्त जीव प्राणी मात्र के लिए, सर्व जैन समाज के लिए, सब समाज के लिए मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। 108 अर्चित सागर महाराज का आशीर्वाद और भगवान देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान को नमोस्तु, मानतो आचार्य स्वामी को नमोस्तु, 24 तीर्थंकर भगवान को मेरा नमोस्तु एवं 3 करोड़ राज को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चल रहे, अब देखते हैं कि मानतो आचार्य स्वामी ने 19 नंबर का में क्या अपन को देना था और उन्होंने क्यों ऐसा कि 48 नंबर का 48 ही लिख दिए। तो अपन उन्होंने क्या किया, कौन से नंबर से 19 नंबर में अपन देखते हैं कि उन्होंने नंबर में भगवान मानतो आचार्य स्वामी ने क्या अपन को पेश किया। देखते हैं, अब चलते हैं, पढ़िए। देखिए लिखा क्या है, किम सर्व ऋषु शशिनायिनी विश्वतावा उस मन मुकेदु दलितेषु तमासुनाथ निष्पन्न शालिवन शालिनी जीव लोके कार्यम की जल धरे जल भार नम्रे किम सर्वऋषु शशिनानी विश्वतावा उस मन मुखेदु दलितेषु तमाशुनाथ निष्पन्न शालिवन शालिनी जीव लोके कार्य की जल भार नम्रे। फिर अपना पढ़े, किम सर्व ऋषु शशि नानी विश्वेतावा उस मन मुखेन्दु दलितेषु तमसुनाथ निष्पन्न शाली वन शालिनी जीव लोके कार्यम की यज जल धरे जल भार नम्रे। अब अपन फिर पढ़ लें, एक बार पढ़ लें क्या आगे नहीं आया तो एक बार फिर पढ़ लें। किम सर्व ऋषु शशि नानी विव श्वेता वा, क्वेश्चन मार्क लगाया उसके आगे, उस मन मुखेन्दु दली तेषु तमसु नाथ निष्पन्न शाली वन शालिनी जीव लोके कार्यम किया जल धर जल भार नम्रे। अब इसको राग में कैसे पढ़ेंगे, किम सर्वेषु शशिनानि विश्वतावा उस्मन मुखे दलितेषु तमसुनाथ निष्पन्न शाली वंशालिनी जीव लोके कार्यम की अजल धरे जल भार नम्रे। फिर पढ़ लेंगे बात, किम सर्वेषु शशिनानि विश्वतावा उस्मन मुखे दलितेषु तमसुनाथ निष्पन्न शाली वंशालिनी जीव लोके कार्यम की अजल धरे जल भार नम्रे। अभी तो मैंने बोल पढ़ दिया, जो मानतो आचार्य स्वामी में शुद्ध लिखा है उसमें चिन्ह लगे हुए हैं, व्याकरण लगी है, साहित्य लगा हुआ है, लेकिन हम अज्ञानी हैं। मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है, संस्कृत का प्राकृतिक का ज्ञान नहीं था, अब मुझे होने लगा क्योंकि मैंने पीएचडी बीएड वालों से संगति बैठा ली, अपने मित्र बना लिए, उनको अपना मित्र दोस्त बना लिया, अपने सगे संबंधी बना लिए और वो मेरे को पढ़ाते हैं, मैं उनसे सीखता हूँ और आगे प्रैक्टिस करता हूँ। इसी तरह से अब क्या है, मैं कर रहा हूँ, आपको ये बता दिया मैंने, अब ये बता दिया तो इसमें से मैं निकाल नहीं पा रहा, मान लीजिए तुम नहीं निकाल पा रहे, मैं नहीं निकाल पा रहा, तुम अज्ञानी, और ज्ञानी तो निकाल लेगा। संस्कृत में पढ़ने वाला पीएचडी बीएड और टीचर वो तो हाल निकाल लेगा यहीं से, है ना, और लेकिन मैं भी निकाल दूंगा अब। लेकिन अब क्या है, आगे उच्चारण पाठ किया है अपन ने, उसमें क्या किया, उच्चारण पाठ कर दिया कि अपन को उच्चारण क्या करना, लिखना तो ऐसे ही है,
क्योंकि उसमें चिन्ह लगाना पड़ेंगे, और चिन्ह लग गया तो अपना वैसे के वैसे हो गया। लेकिन बोलना कैसे है ये देखिए। अब उच्चारण पाठ कैसे करेंगे। किम सरुरीसु ससिना एनी विश्वेतावा उस्मत उमुखेन्दु दलितेषु तमासु नाथ निष्पन्साली वंशालिनी जीवलोके कार्यं कियत् जलधरे जलभारि नम्रे किं सर्वेषु शशिना हनि विश्वेतावा उस्मत् मुखेन्दु दलितेषु तमासुनाथ निष्पन्नशाली वंशालिनी जीवलोके कार्यं कियत जलधरे जलभार नम्रे। फिर एक बार पढ़ता हूँ, देखिए आपके सामने एक एक शब्द पढ़ूंगा। किम सर्व ऋषु शशि न अनि विव श्वेता वा ओस्मत् मुखेन्दु दलितेषु तमा सुनाथ निष्पन्नशाली वंशालिनी जीवलोके कार्यं कियत् जलधरे जलभार नम्रे। देखिए कितना सुंदर लिखा है। अब इसको राग कैसे कहेंगे अपन। किम सर्वेषु शशिना एनि विश्वेतावा उस्मत्म केन्दु दलितेषु तमासुनाथ निष्पन्नशाली वंशालिनी जीवलोके कार्यं कियत् जलधरे जलभार नम्रे। किम पढ़ो फिर। किम सर्वेषु शशिना एनि विश्वेतावा उस्मत् मुखेन्दु दलितेषु तमासुनाथ निष्पन्नशाली वंशालिनी जीवलोके कार्यं कियत् जलधरे जलभार नम्रे। अब मैं अपनी राग में पढ़ता हूँ, देखिए। आदिनाथ भी प्यारे हैं और महावीर भी प्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुणों को हम शीस नवाए नवाए। किम सर्वेषु शशिना एनि विश्वेतावा उस्मत् मुखेन्दु दलितेषु तमासुनाथ निष्पन्नशाली वंशालिनी जीवलोके कार्यं कियत् जलधरे जलभार नम्रे। किम सर्वेषु शशिना एनि विश्वेतावा उस्मत् मुखेन्दु दलितेषु तमासुनाथ निष्पन्नशाली वंशालिनी जीवलोके कार्यं कियत् जलधरे जलभार नम्रे। आदिनाथ भी प्यारे हैं, महावीर भी प्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुणों को हम शीस नवाए नवाए। तो अब देखते हैं ये आखिर क्या कह रहे हैं। संस्कृत तो अपन ने पढ़ ली, लेकिन आखिर ये क्या कह रहे हैं और ये किस काम आता है। सबसे पहले तो अंधकार नाशक, ये अंधकार को मिटाने वाला है, नाशक करने वाला है। अंधकार नाशक, जादू टोना नाशक के लिए भी आता है। जादू टोना किसी ने आपके ऊपर किया है उसको भी नाश कर सकता है। आ गया आपके लिए ये काम, आप सबके लिए काम आ गया। कोई आता है, अरे महाराज मुझे ऐसा कर दिया, उन्हें ऐसा कर दिया। अबे तुम्हें क्या कर दिया। नमोकार मंत्र को पढ़ो और भक्ता मार के काप पढ़ दो, सब अपने आप आ जाएगा। लेकिन अशुद्ध पढ़ोगे तो अशुद्धता मिलेगी, शुद्ध पढ़ोगे तो शुद्धता आएगी। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, पाप करोगे पाप बंधेगा, पुण्य करोगे पुण्य बंधेगा। आप जो करोगे वो आप ही करोगे। सुधारना भी स्वयं को है और बिगाड़ना भी स्वयं को है। संगति भी अच्छे लोगों की करनी है और संगत बुरी भी संगति कर सकते हो। लेकिन बुरी संगति में रह के भी जो कमल होता है वो कीचड़ में खिलता है, और कीचड़ में वो कितना सिमट होता है, लेकिन खिलता जब ही है जब सूर्य की किरणें आ जाती हैं। समझ में आ रही है। तो क्या कह रहे हैं, अंधकार नाशक और जादू टोना नाशक के लिए आता है ये। नंबर 2, इसका क्या अर्थ है देखते हैं। नाथ हे स्वामिन, नाथ को क्या कह दिया, हे स्वामिन। उस्मन मुखेतु दलितेषु तमसु,
उस मन मुखेदु दलितेषु तमसुनाभ, आपके मुख रूपी चंद्रमा के द्वारा अंधकार के नष्ट हो जाने से, क्या नष्ट हो जाने पर, क्या आपके मुख रूपी चंद्रमा के द्वारा अंधकार के नष्ट हो जाने पर सवरीशु, सवरीशु में रात्रि में, ससीना चंद्रमा से, वह मतलब अथवा, एनी मतलब दिन में, और विश्वेता सूर्य से, कि मतलब क्या प्रयोजन है, निष्पन्न शाली वनशालिनी, निष्पन्न शालिनी वनशालिनी, पैदा हुए धन के वनों से शोभायमान, पैदा हुए धन के वनों से शोभायमान जीव लोके संसार में जल भार नम्रे, पानी के भार से झुके हुए जलधरे बादलों से कित कार्यम, कितना काम रह जाता है, कुछ भी नहीं रहता। कह रहे हैं हे स्वामी, आपके मुख रूपी चंद्रमा के द्वारा अंधकार के नष्ट हो जाने से, पर क्या, हे स्वामी, आपके मुख रूपी चंद्रमा के द्वारा अंधकार के नष्ट हो जाने से, पर नष्ट हो जाने पर भी रात्रि में चंद्रमा से अथवा दिन में सूर्य से क्या प्रयोजन है? प्रयोजन है क्या? जो आदिनाथ के चरणों में चला गया, उसने अपना आदिनाथ को मित्र बना लिया, आदिनाथ के ही शरण में लघु बन गया, तो क्या उनके चेहरे की मुस्कुराहट और चेहरे की संगत आज मूर्तियों में जब इतना कुछ आ रहा है, तो उनके प्रकृति प्रैक्टिकल में क्या होगा? जो सिद्ध सदा में विराजमान हो गए, 8 कर्मों का नाश कर दिया, 4 घातिया कर्मों का नाश करके अनंत बन गए, और 4 अघातिया कर्मों का नाश करके सिद्ध सदा में विराजमान हो गए। ऐसे महान क्या तेजस, जिसका मिट नहीं सकता तेजस, सूर्य भी पीगा और चंद्रमा भी पीगी, सूर्य की रोशनी भी पीगी और चंद्रमा की रोशनी भी पीगी। देखिए आपके सामने क्या लिख दिया इन्होंने, और सो किसका क्या कर रहा है, तो दिन में क्या प्रयोजन है उसका, पैदा हुए धन के वनों से सोएमान। अरे जो पैदा हुआ है धन वनों में, वह सोएमान हो रहा है काहे में, संसार में, काहे में, पानी के भार से झुके हुए, और पानी के भार से झुके हुए बादलों से भरे हुए हैं, पानी के बादल और बादलों की तरह झुके हो, कितना काम रह जाता है, कुछ भी नहीं रहता। हे वे, जहाँ पे प्रभु की वंदना होती है, जहाँ पे दुर्विश नहीं होती, जहाँ भगवान की भक्ति होती है, मंदिर जिनाले होते हैं, समोसरण चलते हैं, वहाँ पे प्रभु दिगंबर साधु जब आता है, तो दिगंबर साधु के चलने से, दिखने से ही क्या होता है, दुर्विश खत्म हो जाती है। दुर्विश मीन्स महामारी, नाशक, भूखमरी, यह कहीं नहीं होती। तो दुर्भिक्ष शब्द इसके लिए है, दुर्भिक्ष। तो आपको क्या करना है, तो बादलों से कितना काम रहता है, कुछ नहीं। कितना बढ़िया लिख दिया इसमें, क्या से लिख दिया भगवान मानतुंग आचार्य स्वामी ने, कितने गुणों की व्याख्यान कर दी। धन्य है वो मानतुंग आचार्य स्वामी जहाँ भी हैं, उनकी उस पर्याय में भी मैं आपको नमोस्तु करता हूँ, आपको इसी पर्याय के अंदर कि आपका भव जीव हो आप, और आप भी एक दिन मोक्ष जाएंगे। समय शिखर से तीर्थंकर बन के जाएँ, चाहे कहीं से भी जाएँ, तीर्थंकर बन के जाएंगे आप भी। और मैं भी समय शिखर से यही भावना पाता हूँ कि मैं भी समय शिखर से तीर्थंकर बन के ही मोक्ष जाऊँगा। उसके पहले मुझे जहाँ भी जाना हो वहाँ ले जाए प्रभु, चाहे कहीं भी गति में ले जाए, लेकिन कोई भी जन्म मिले मुझे आदिनाथ भगवान तीन लोक के नाथ तीर्थंकर और जैन कुल में जन्म मिले, और अंत में जब भी मेरा वो जन्म मिले तब मैं समाधि मरण ही करूँ। यही मेरी भावना है। तो कह रहे हैं अंधकार नाशक, अंधकार मिट जाता है, अपने आप अंधकार मिट जाता है। क्यों नहीं मिटेगा? जिसके पास उजाला है वो तो उजाला देगा, अंधकार तो उसके पास होगा जो अंधकार में जी रहा होगा, मिथ्या दृष्टि में जी रहा होगा, जो अंधकार से निकल गया होगा, उसके पास काय का अंधकार। न धर्म ने तो अंधकार को मिटाना सिखाया है, धर्म अंधकार को जोड़ना नहीं सिखाया। तो मैं कह रहा हूँ, और जादू टोना, काहे का जादू टोना? अरे कोई जादू टोना नहीं होता कोई, और कर भी रहा है तो वो भी पलट के उसके बाद चला जाता है। जब तू भक्ति करता है, तू नमोकार मंत्र जपता है, तो वो ही कहता है बेहतर है, जब वो कहता है यार जी तो प्रभु का भक्त है, मैं भी प्रभु का भक्त हूँ, तो चलो आज जिसने अपन को भेजा था उसी का नाश कर देते हैं। लेकिन अपने हाथों ये कहा है नहीं, किसी का नाश नहीं करना, तू किसी का नाश नहीं करना, ना बुरे का करना ना अच्छे का करना। कोई दुआ दे रहा है चाहे बददुआ दे रहा है, फिर भी अपने आशीर्वाद
आशीर्वाद आशीर्वाद 108 अर्ची सागर महाराज का सारे भक्तों को, सारे जीवों को, 3 कम 9 करोड़ राज को मेरा आशीर्वाद है, सबको मेरा आशीर्वाद है। 3 कम 9 करोड़ राज को मेरा नमोस्तु है। और आदिनाथ भगवान 24 तीर्थंकर द्वादशांग जिनमाड़ी माता को मानता हूँ, आचार्य स्वामी को मेरा नमोस्तु है। और सब जीवों को मेरा, सब प्राणी मात को, एस ग्रुप के समस्त सदस्यों को, समस्त जैन समाज को, अदर समाज को, और देश के सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सबको मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद 108 अर्ची सागर महाराज। और जाप क्या करेंगे इसमें? ओम रीम श्रीम क्लीम बिलुम एम श्री वृषभ आदि महावीर चतुर्विंशति तीर्थंकर यो हर हर रीम नमः। और ओम रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अरहम नमः। ओम रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अरहम नमः। ओम रीम अरहम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अरहम नमः। आशीर्वाद 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 108 अर्ची सागर महाराज का आशीर्वाद। भक्तामर महास्तोत्र कीजिए, नमो कर्मामंत्र कीजिए, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो जयाणम, नमो लोहि सविशाउणम, ऐसो पंच नमो यारु सपाव प्रणश्लो मंगलाणम च सभ्यसिम पड़व वै मंगलम चत्तारी मंगलम अनंत मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पड़तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगोत्मा अनंत लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा साहु लोगोत्मा केवली पड़तो धम्मो लोगोत्मो चत्तारी शरणम पवभ्यामि अनंते शरणम पवभ्यामि सिद्धे शरणम पवभ्यामि साहु शरणम पवभ्यामि केवली पड़तो धम्मम शरणम पवभ्यामि। आदि नाजी अजित नाजी संभव नाजी अभिनंदन सुक्ति नाजी पदम प्रभु सुपाश नाजी चंद प्रभु जी पुष्प जी शीतल नाजी श्रेष्ठ नाजी वासुपू जी विमल नाजी धर्म नाजी शांति नाजी कुंतु नाजी अरे नाजी मले नाजी मनीष व्रत नाजी नवी नाजी पार्शनाथ भगवान महावीर स्वामी 24 तीर्थंकर भगवान को मेरा नमोस्तु। विदेशी में विद्वान 20 तीर्थंकर भगवान को मेरा नमोस्तु। विदेशी में शिवंदर स्वामी भगवान का समुद्र लगा हुआ है, उसको उनको भी मेरा नमोस्तु। 3 कम 9 को राज को मेरा नमोस्तु। भक्तामृत महास्तोत्र को नमोस्तु। नमोकार महामंत्र को मेरा नमोस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद।